सबसे बड़ी खबर बता दें, कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से कल रात मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, वो जेल में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया और फिर सीसीयू में भी। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में थोड़ी देर में पोस्टमार्टम किया जा सकता है, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है जो पोस्टमार्टम करेंगे और बाकायदा ये पैनल बना दिया गया है। आपको बता दें, कल बांदा जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, कार्डियक अरेस्ट आया और फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। उधर मुख्तार अंसारी के परिवार का यह आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का दावा है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं, परिवार का यह भी कहना है, यह भी दावा है कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने खुद बताया था कि जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये दावा कर रहा है मुख्तार अंसारी का परिवार कि बाकायदा ये बात उन्होंने बताई थी मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। नहीं, न्यायालय में बता रहे हैं। जी 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 माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको माननीय क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। पापा ने खुद बताया, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जानती है, पूरा परिवार है। और आइए जरा अब आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। मुख्तार की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। गुरुवार की रात 8:25 पर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। फिर रात करीब 8:30 पर उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनका एकदम से इलाज शुरू कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। रात 9 बजे 9 डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा था। रात 9:30 पर मुख्तार का दिल का दौरा और दिल और पल्स सामान्य होने लगी थी। हालांकि मेडिकल टेस्ट के दौरान वे बेहोश हो गए थे। रात 9:32 पर उन्हें आईसीयू से फिर सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और रात 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो क्या कुछ घटनाक्रम ये रहा, कैसे अचानक से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, फिर सीसीयू में 9 डॉक्टर्स की एक पैनल था जो उनकी लगातार निगरानी कर रहा था, लेकिन फिर दिल का दौरा पड़ा रात 10 बजे और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मेडिकल कॉलेज बांदा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है, कब तक पोस्टमार्टम होगा, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो 8 बजे शुरू हो जानी थी, लेकिन उमर अंसारी को यहाँ पर 7:30 बजे आना था। लेकिन उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पे 7:30 बजे आना था उन्हें। 7:30 से 8 बजे तक पंचनामा की कार्रवाई होती है, उसके बाद 8 बजे से पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती, पोस्टमार्टम शुरू हो जाता। उमर अंसारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, मुख्तार के बेटे नहीं पहुंचे हैं, तो लिहाजा अब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है। जब उमर अंसारी यहाँ पर पहुंच जाएंगे पंकज, उसके बाद ही यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई होगी। पंचनामे की कार्रवाई में परिवार के 5 सदस्य चाहिए होते हैं, वो कार्रवाई पूरी होती है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होती है। बांदा पुलिस चाहती है कि जो पंचनामे की जो कार्रवाई हो वो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए। आमतौर पे जो दूसरे केसों में हमने देखा है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के सामने पंचनामे की कार्रवाई होती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम मजिस्ट्रेट का जिक्र कर रहे थे, मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पहुंच गई है, एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए सर, कोई अपडेट सर, कोई अपडेट? तो देखिए, एसडीएम बांदा यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी के सामने पंचनामा हो, तो उनके हाथ में देखिए पेपर भी हैं और मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी एसडीएम जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन उमर अंसारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं पंकज, और उमर अंसारी जब पहुंचेंगे तब बिल्कुल अमित, और ये तमाम जो प्रोसेस है जिसमें पंचनामा होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, ये वीडियो कैप्चरिंग होगी इसकी, यानी वीडियो बनेगा, बाकायदा वीडियोग्राफी होगी।
जी हाँ, बिल्कुल पंकज, वीडियोग्राफी होगी, 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो पोस्टमार्टम करेगा। जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीते कल मौत की जैसी पुष्टि हुई, लगातार पप्पू यादव की तरफ से हमने देखा सवाल उठाए गए, तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाए गए, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के अमित जमई, इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई स्लो पॉइजन के नाम पर। लेकिन उसके बाद से ही 5 डॉक्टरों की टीम जो है बना दी गई है जो पोस्टमार्टम करेगी, वीडियोग्राफी होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम पर भी जाहिर तौर पर सवाल उठने हैं। तो ऐसे में वीडियोग्राफी होने से फायदा ये होगा बांदा पुलिस को कि उनके पास अमित, जरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से तैयारी है, जरा उसके बारे में बताइए। कितना डिस्टेंस यहां से बांदा से गाजीपुर तक का है जो पैतृक निवास है मुख्तार अंसारी का, और खबरें ये भी आ रही है कि पैरोल पर लेने की कोशिश की जाएगी अब्बास अंसारी, जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं जेल में, उनको, क्योंकि सुपुर्दे खाक जब किया जाएगा तो शायद उनका होना परिवार को लगता है जरूरी है, और जनाजे में बहुत कम लोग शामिल हो, ये कोशिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की। उसको लेकर किस तरह की तैयारी, वक्त क्या तय किया गया है सुपुर्दे खाक करने का? देखिए, जैसे ही पोस्टमार्टम यहाँ पर पूरी हो जाती है, आमतौर पे ऐसे वक्त ऐसे था कि 7:30 बजे पंचनामा, 8 बजे पोस्टमार्टम और 10 बजे तक मैक्सिमम यहाँ से बॉडी लेके उमर अंसारी जो हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, पुलिस उनको स्कॉट करेगी। लेकिन अब इस पर डिले हो रहा है। अब गाजीपुर में जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर ली है। मोहम्मदाबाद में ही सुपुर्दे खाक करने के लिए वहाँ पर कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में पूरी तैयारी की गई है। गाजीपुर में धारा 144 लगाई गई है, मऊ जिले में धारा 144 लगाई गई है। मऊ जिला इसलिए क्योंकि अब मुख्तार अंसारी वहीं से लगातार वो विधायक रहे हैं, अब्बास अंसारी वहां से विधायक रहे हैं, उनके बेटे जो कि अभी कासगंज जेल में बंद है, और 10 बजे के आसपास उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अर्जेंट पिटीशन दायर किया जाएगा अब्बास अंसारी की तरफ से कि उनके पिता के सुपुर्दे खाक में वो शामिल होना चाहते हैं, पेरोल उनको दिया जाए कुछ घंटों के लिए। तो जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में पेरोल मिल जाता है, और लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट का होता है। तो जैसे ही उमर अंसारी जो है यहाँ पहुंचेंगे, पंचनामे की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर में पंकज आपको दिखा दूं कि किस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल जो है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। जरा तस्वीरें दिखाइए। एसएसबी के जवान जो हैं यहाँ पूरी तरीके से फ्रंट लाइन में यहाँ पर मौजूद है, पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था केवल बांदा में ही नहीं, गाजीपुर जिला जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्तार अंसारी का, वहाँ पर क्या किए गए हैं, मऊ जिला में किया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल, तो डीजीपी प्रशांत कुमार, उसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं अमिताभ यश पल पल की जानकारी अपडेट ले रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे। अमित बने रहे आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत पर अब राजनीति, अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए गए हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की बात कह दी है, और यह आरोप लगा दिया है कि धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन दिया गया है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए, यह कांग्रेस का कहना है। तो आपको बता दें कि आरोपों का सिलसिला लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। तो कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जेलों में क्या हो रहा है लोगों को पता लगना चाहिए, हाई लेवल जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखाई दी। संवेदनशील जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर तो पुलिस ने फ्लैग मार्च तक निकाला।
इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, मऊ में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और साथ साथ उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने फिरोजाबाद, उसके अलावा कासगंज, गाजीपुर, अलीगढ़, प्रयागराज समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स में गश्त की और फ्लैग मार्च भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को इस वक्त हाई अलर्ट पर ले लिया गया है। और इस वक्त आनंद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णा राय जी के भतीजे हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अब विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि धीमा जहर दिया गया है और जांच होनी चाहिए हाई लेवल? देखिए, सबको मालूम है कि डॉक्टर की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम में जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। बाकी हाई तबाह मचाने का कोई मतलब नहीं है। आनंद जी, ये सवाल सिर्फ इन्हीं की मौत पे नहीं उठाए गए हैं, इससे पहले भी जिस तरह से जेल के बाहर प्रयागराज का जिक्र कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आपको लग रहा है कि अब ये वक्त राजनीति करने का नहीं है? अब इस तरह से अब जब डॉक्टरों का पैनल है, अब ये पूरी वीडियोग्राफी होगी, पोस्टमार्टम, उससे भी और बात सामने पता चलेगी, तो ऐसे में इस तरह की बातें करना आपको लगता है क्या सही है? नहीं, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तब डॉक्टर की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। जो भी होना है पोस्टमार्टम होगा कुछ देर बाद, जैसा न्यूज बुलेटिन से मालूम चल रहा है, तो जो होगा क्लियर हो जाएगा। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां कम से कम जेल में नहीं रखना चाहिए, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। पंजाब से जब लाया गया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश, तमाम आपराधिक मुकदमे 50 से 60 मुकदमे उत्तर प्रदेश में है, तो आखिर इनको कहाँ रखा जाएगा? इनको बाहर से ले आना, ले जाने की सुरक्षा की व्यवस्था भी तो है। तो 60 मुकदमे यूपी में है, तो इनको बाहर रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो आनंद जी, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह के सवाल उठा रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी? इसके पीछे क्या मंशा? देखिए, इस समय चुनाव का माहौल है, उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं लोग, और कोई मतलब नहीं है। तो इनको जो इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं उनके कुछ कहना चाहेंगे आप आनंद जी? ये लोग मौके का लाभ उठा रहे हैं, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब स्टंट किया जा रहा है। बाकी सब कुछ क्लियर है। डॉक्टरों की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। आज 19 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारे परिवार में खुशी का माहौल आया है। आनंद राय जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय, जिनसे हम बात करें, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है पूरी तरह से इस पर जवाब दे रही है और डॉक्टरों का पैनल जो है वो उनकी निगरानी में सब कुछ हुआ है और दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। तो इस पर ऐसे वक्त पर राजनीति करना सरासर गलत है। और अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जरा ये बताइए कि जो खबरें आ रही है, 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई, धारा 144 भी लगाई गई है, उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है और उसके साथ ही साथ 3 जिले गृह जनपद मुख्तार अंसारी का गाजीपुर, मऊ जिला और बांदा जिला, इस धारा 144 लागू किया गया है, यानी 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब डीजीपी प्रशांत कुमार जो है पल पल की अपडेट ले रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने बीती रात देखा पेट्रोलिंग गाजीपुर जिले में, आजमगढ़ जिले में, मऊ जिले में और पूर्वांचल के तमाम जिलों में हमने पुलिस की पेट्रोलिंग देखी, यहाँ तक कि आगरा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इससे साफ है उत्तर प्रदेश जो है के सभी जिले जो है हाई अलर्ट पे है। और आज जुमा है, रमजान का महीना है और ऐसे में जुमा है, कोई अफवाह ना फैलाए। सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर बनी हुई है, कोई भड़काऊ पोस्ट पर कोई सबकी नजर बनी हुई है। तो जाहिर तौर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त अलर्ट पे है। एक तस्वीर में यहाँ मोर्चरी के बाहर की दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान जो है यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं। एसएसबी के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें हमने गाजीपुर में भी देखी, किस तरीके से गाजीपुर में जिस कब्रिस्तान। अमित, जरा ये बताइए यहाँ से बांदा से गाजीपुर तक का डिस्टेंस कितना है और जनाजे में बहुत लोग शामिल ना हो, इस बात पर भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की नजर रहेगी, यानी उसको भी लिमिट किया जाए, उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल
जी हाँ देखिए, बांदा से डिस्टेंस जो है गाजीपुर का, जो मोहम्मदाबाद का अगर हम सीधे बात करें तो 420 किलोमीटर का है। 420 किलोमीटर की दूरी बताया जा रहा है 6 से 7 घंटे में ये तय किया जा सकता है। जब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम को बॉडी को स्कॉट करके उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर जाएगी और ये 6 से 7 घंटे की दूरी है, 420 किलोमीटर की दूरी है। जिस तरीके से हमने अतीक अहमद के हत्या मामले में देखा था, जब दोनों भाइयों को, अतीक और अशरफ को जब सुपुर्द खाक किया गया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी कि बहुत कम से कम लोग जनाजे में शामिल हो। तो ठीक उसी तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में भी हमें देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होगी कि बहुत कम से कम लोग वहां पर जाकर शामिल हो सुपुर्द खाक में। केवल जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो परिवार के काफी क्लोज हैं, वही जाके शामिल हो। बिल्कुल, मैं अमित लौटता हूं आपके पास। जरा हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं, गाजीपुर जो पैतृक निवास है मुख्तार अंसारी का। मनीष, जरा ये बताएं, अब सुपुर्दे खाक लगभग कितने बजे किया जाएगा? जो क्रिमेशन ग्राउंड है कितनी दूर वहां से है, और परिवार के लोग अब इकट्ठा होने शुरू हो गए होंगे वहां? देखिए, हम आपको बता दें कि कल जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर गाजीपुर पहुंची, मोहम्मदाबाद पहुंची, तो उसके पैतृक घर मोहम्मदाबाद में जो उनका पैतृक निवास है, वहाँ पर कल से ही लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई थी। मुख्तार के समर्थक स्थानीय लोग लगातार घर पर आ रहे हैं और लोगों की एक भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। और जहाँ तक मुख्तार के शव को यहाँ गाजीपुर की मुहम्मदाबाद, बिल्कुल, आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही, हम वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्तार अंसारी का परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए आज अर्जी देगा। मुख्तार अंसारी का परिवार मुख्तार अंसारी के जनाजे में बेटे अब्बास के शामिल होने की इजाजत, अनुमति मांगेगा, इसलिए पैरोल की मांग की जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से और उनका परिवार इसके लिए बाकायदा एक अर्जी देगा ताकि जनाजे में शामिल हो पाए अब्बास अंसारी, जो बड़ा बेटा है, जेल में बंद है, और उसकी पैरोल के लिए परिवार की तरफ से हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अब्बास अंसारी, चूंकि जब सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, तो ऐसे में उमर अंसारी तो खैर पहुंचा इस वक्त हॉस्पिटल, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद शव हवाले किया जाएगा। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब्बास अंसारी, जो बड़ा बेटा है मुख्तार अंसारी का, उनकी पैरोल के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने। अमित, इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, कासगंज जेल में बंद है इस वक्त अब्बास अंसारी, और अब्बास अंसारी अपने पिता के सुपुर्द खाक में आखिरी यात्रा में, यानी जनाजे में शामिल होने के लिए उसे पैरोल चाहिए। और इस बाबत जो है 10 बजे अर्जेंट मेंशनिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसकी तरफ से किया जाएगा कि वो आखिरी बार अपने पिता को देख पाए, वो आखिरी यात्रा में अपने पिता के शामिल हो पाए। आमतौर पर कोर्ट जो है ऐसे मामलों में कुछ घंटों की इजाजत दे देती है जाने के लिए, अब लेकिन आखिरी फैसला जो है वो कोर्ट का ही होगा। तो ये जो हमारे सोर्सेस हैं अब वो बता रहे हैं कि अब्बास अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग 10 बजे दायर किया जाएगा। उसके अलावा आप ये भी बता रहे थे कि जो डीजीपी है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, जी हाँ बिल्कुल, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस, ये दोनों ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार पल पल की अपडेट पूरे प्रदेश से तो ले ही रहे हैं, लेकिन उनकी खास नज़र जो है इस वक्त बांदा जिले में है, क्योंकि यहीं पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, यहीं पर सबसे पहले पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा और यहीं से उसकी बॉडी को निकाला जाएगा। 420 किलोमीटर का सफर तय करके अपने पैतृक आवास मुख्तार अंसारी पहुंचेगा गाजीपुर, और गाजीपुर के कप्तान से भी लगातार टच में है, पल पल की अपडेट वहां से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ले रहे हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार ले रहे हैं। जो गाजीपुर का पड़ोसी जिला है मऊ, जहां से लगातार बार बार मुख्तार अंसारी विधायक बनते रहे हैं, उनका बेटा। हम जरा चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा वो दिखाएं आप किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त मेडिकल कॉलेज के आसपास की गई है। वो गेट कितनी दूर है आपसे, वो जो मेडिकल कॉलेज का मेन गेट है जहां से गाड़ी में, और फिर ये भी कहा जा सकता है कि एस्कॉर्ट किया जाएगा, बाकायदा कॉन्वॉय होगा, जो कि 420 किलोमीटर का लगभग सफर है, आप बता रहे बांदा से गाजीपुर का। जी हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जहां पर मैं मौजूद हूं, ठीक मेरे ठीक सामने जो है मॉर्चरी है, और मॉर्चरी पर आप देखिए किस तरीके से कितने लेयर्स में यहां पर सुरक्षा के व्यवस्थाएं किए गए हैं। सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, एसएसबी के जवान है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, और सीओ रैंक के अधिकारी की गाड़ियां आपको दिख रही है। इन्हीं में से शायद कुछ गाड़ियां होंगी जो एस्कॉर्ट करेंगी, एस्कॉर्ट करके बॉडी को गाजीपुर पैतृक आवास लेकर जाए जाएंगे। जाहिर तौर पर जब मुख्तार अंसारी की बॉडी को एस्कॉर्ट किया जाएगा तो जिस जिस जिले से, जिस जिस एरिया से उसकी
बॉडी गुजरेगी उस लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन होगा और उस जगह पर कहीं पर भी सड़क पे जाम ना लगे, इसकी भी पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस को होगी ताकि सुचारू तरीके से सही समय पर मुख्तार अंसारी की बॉडी जो है उसके पैतृक आवास पर पहुंच जाए और फिर आज ही सुपुर्दे खाक हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होगी कि आखिरी यात्रा में जनाजे में बहुत कम से कम लोग शामिल हो, जो परिवार के काफी नजदीकी हो, केवल वही शामिल हो। ठीक अमित, आप निगाह बनाए रखें, नजर बनाए रखें, वापस आपके पास लौटेंगे जैसी कोई अपडेट आता है। तो जैसे कि हमारे सहयोगी अमित सिंह बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी का कुछ देर में अभी पंचनामा फिलहाल हो रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और जिसमें बाकायदा 5 डॉक्टरों का एक पैनल है, वीडियोग्राफी उस पोस्टमार्टम के वक्त की होगी और फिर लगभग 420 किलोमीटर का सफर है, फासला है बांदा से गाजीपुर तक का, जिसको तय किया जाएगा और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल गेट्स के साथ बातचीत। कहीं मत जाइए।